राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे भक्तों। वैशाख का पावन महीना चल रहा है। इसमें मैं आपको गंगा सप्तमी की कथा सुनाऊंगी। वैशाख का महीना जो है थोड़ी में अधिक पुण्य देने वाला महीना है। इस महीने में विशेष तिथियां आती है, जैसे कि गंगा सप्तमी। गंगा सप्तमी सबको माला माल करने वाली तिथि है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से संचित पापों का अंत होता है, जीवन में खुशहाली आती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दो पुरानी कथाएं सुनाऊंगी। प्रेम और भाव के साथ सुनना। बोलो गंगा मैया की जय, हर हर गंगे। गंगा मैया के जन्म को लेकर कई कथाएं प्रचलित है। एक कथा के अनुसार वामन रूप में राक्षस बलि से संसार को मुक्त कराने के बाद ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोए और उस जल को अपने कमंडल में भर लिया। फिर इसी जल से गंगा का जन्म हुआ, इसलिए गंगा जी को विष्णुपदी कहा जाता है। दूसरी कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने नारद मुनि, ब्रह्मदेव तथा भगवान विष्णु के समक्ष गाना गाया तो इस संगीत के प्रभाव से भगवान विष्णु का पसीना बहकर निकलने लगा, जिसे ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भर लिया और इसी कमंडल के जल से गंगा जी का जन्म हुआ। बोलो गंगा मैया की जय, हर हर गंगे। बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड में एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक युवक रहता था। वो एक साधारण किसान था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उसका जीवन कष्टों से घिरा हुआ था। खेती में नुकसान, पिता की बीमारी और विवाह योग्य उम्र निकल जाने के बाद भी कोई रिश्ता न बन पा रहा था। इन सब परेशानियों ने राघव को भीतर तक तोड़कर रख दिया था। एक दिन गांव के मंदिर में एक साधु आए। वो गंगा सप्तमी का महत्व बता रहे थे। उन्होंने राघव से भी कहा कि जो भी गंगा सप्तमी के दिन श्रद्धा से गंगा स्नान करता है, व्रत रखता है, माँ गंगा की पूजा करता है, उसकी सारी बाधाएं दूर हो जाती है। माँ गंगा सिर्फ पाप ही नहीं, दुख हर लेती है। राघव ने यह बात दिल से लगाई और उसने निश्चय किया कि वो गंगा सप्तमी के दिन हरिद्वार जाके गंगा स्नान जरूर करेगा। उस दिन सूरज उगने से पहले ही वो गंगा घाट पहुंच गया। उसने पूरी श्रद्धा से स्नान किया, गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया और गंगा माता से प्रार्थना करते हुए बोला, माँ गंगे, चैत्य ने अपने सगर के पुत्रों को मोक्ष दिया था, वैसे ही मेरे जीवन के संकटों को भी दूर करना, मुझे दिशा दो, आश्रय दो। व्रत के दिन उसने पूरे संयम और भक्ति से उपवास रखा। माँ गंगा की कहानी सुनी। वो शांत मन से घर लौट आए। गंगा कुछ हफ्तों के भीतर अपने जीवन में बदलाव आने लगा। पहले तो उसके खेत में इस प्रकार की अद्भुत फसल हुई जो वर्षों से पहले कभी नहीं हुई थी। फिर एक वैद्य ने उसके पिताजी को इतनी असाध्य बीमारी थी उसकी जड़ से ठीक कर दिया और सबके चमत्कार के बाद भी एक शिक्षित, विनम्र और धार्मिक कन्या से विवाह का प्रस्ताव मिला। उसका मिलन ऐसा हुआ जैसे विधि ने उसे मिलाने का ही रास्ता खोल रखा था। राघव जानता था कि यह कोई संयोग नहीं, माँ गंगा की कृपा है। इसके बाद उसने हर साल गंगा सप्तमी पर व्रत और माँ गंगा में स्नान का संकल्प लिया। हे माँ गंगे, जैसे राघव का जीवन बदला वैसे इस कहानी कहते सुनते हुंकारा बरते सबका जीवन बदलना। अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो आशीर्वाद देना। अंत में एक बार कहूंगी, सच्चे मन से की गई प्रशंसा और श्रद्धा से रखा गया व्रत कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। गंगा सप्तमी न केवल पाप हरती है बल्कि जीवन के सभी कष्टों को हर लेती है और जीवन में एक नई दिशा भरती है। बोलो गंगा मैया की जय, हर हर गंगे। आपको बताती हूँ राशि के अनुसार हमें कौन सा दान पुण्य करना चाहिए। मेष राशि हो जिसकी, तो उन्हों को गंगा सप्तमी के दिन लाल रंग के वस्त्र दान करने चाहिए। वृषभ राशि वालों को सफ़ेद वस्त्र दान करें। मिथुन हो जो तो गौ माता की सेवा करें, गौशाला में सहयोग दें। कर्क अरवा चावल, दूध, चीनी का दान करें। सिंह राशि वाले गेहूं का दान करें। कन्या राशि वाले सुहागन महिलाओं को हरे रंग की चूड़ियां दान करनी चाहिए। तुला राशि वालों को दूध, दही व चावल का दान करें। वृश्चिक गेहूं, मसूर की दाल व गुड़ का दान करें। धनु राशि वाले पीले रंग के वस्त्रों का दान करें। मकर राशि वाले काले तिल का दान व बहती नदी में काले तिल प्रवाहित करना शुभकारी रहेगा। कुंभ राशि वाले छाता, अन्न, चप्पल, जूते का दान करें। मीन राशि वाले बेसन, चना दाल, शरबत का दान करें। भक्तों, ये थे राशि के अनुसार दान। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद भक्तों।